अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अजहा पर एक बड़ी इबादत की जाती है जिसको कुर्बानी के नाम से याद किया जाता है। ये वो दिन है कि जिस दिन मुसलमानों को एतराज़ात का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक एतराज़ ये है कि मुसलमान कुर्बानी करके जीव हत्या क्यों करते हैं, ये इस तरह कर लिया करें, ये उस तरह कर लिया करें, ये ऐसा क्यों नहीं करते, ये ऐसा क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी एतराज़ है कुर्बानी को लेकर, तो ये मुसलमानों से किया जाता है। इसका जवाब चंद तरीके से दिया जा सकता है जो दिया है, लेकिन आज मैं इसका जवाब एक अलग तरीके से देने वाला हूँ। वो तरीका ये है कि इंडिया की गारंटेड तकरीबन 70 से 80% जो आबादी है वो गोश्त खाने वाली है। उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा भी रख लें अगर मुसलमानों का नंबर, तो 25% होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि क्योंकि इतनी आबादी वैसे भी नहीं है इंडिया के अंदर टोटल मुसलमानों की, और वो खाते भी नहीं हैं। तो मैं फिर भी उसको बढ़ाकर, वैसे तो इंडिया की जो आबादी है टोटल वो मुसलमानों की वो 20 से 22-23% है, उसमें भी सारे गोश्त नहीं खाते, ये कन्फर्म है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो गोश्त खाते नहीं और खा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो खा ले तो उन्हें वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक बड़ा नंबर 25% निकाल देता हूँ। उसके बाद जो टोटल 75% आबादी इंडिया की है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि टोटल में से 75 खाते हैं, 25 निकाल दी, 50% लोग वो हैं कि जो गोश्त खाते हैं। तो अगर कुर्बानी पर एतराज़ करने वाले वो लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, तो सॉरी, आप इस पर एतराज़ करने के लिए बिल्कुल भी लायक और एबल नहीं है, क्योंकि आप खुद गोश्त खा रहे हैं। तो ये तो एक आला दर्जे की मुनाफिकत है कि आप जिस काम को खुद करते हो और उसको सही जानते हो, फिर उस काम को अगर कोई दूसरा करता हो तो उस पर आप एतराज़ करें, ठीक है ना। तो इसलिए आप तो साइड हो जाएं, आपका तो काम है ही नहीं, क्योंकि आप खुद उसको खाते हैं। आपसे बात ही क्या की जाए जो आपसे और बात की जा सकती है दलाल की बुनियाद पर। तो दलाइल की बुनियाद पर आपसे कोई नहीं बात की जा सकती, क्योंकि आप खुद गोश्त खाते हैं। अब रह जाते हैं वो लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं, तो उनको भी जवाब दिया जा सकता है इस तरीके से कि सब्जी में भी जान होती है वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि पानी में आप कितने कीटाणु और बैक्टीरिया खा जाते हैं और खाने में और वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर बात नहीं करना आज। उनसे भी जो बात करना है कि अगर आप वाकई ईमानदारी से शाकाहारी हैं, वाकई ईमानदारी से वेजिटेरियन हैं, तो आपसे सवाल ये है और आपसे आर्ज ये है कि फिर आपका एतराज़ कुर्बानी पर नहीं होना चाहिए, आपका एतराज़ जीव हत्या पर होनी चाहिए। वरना फिर यह आला दर्जे की मुनाफिकत है कि इंडिया की 75% आबादी हो जो गोश्त खाती हो, और उसमें से आप टारगेट उसको करें जो 25% आबादी एक दिन कुर्बानी करती है। यानी साल के 364 दिन जानवर की हत्या की जाती है, उससे आपको कोई प्रेम नहीं जागता, कोई मोहब्बत नहीं जागती, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक दिन मुसलमान बतौर इबादत ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते हैं, तो आपका जीव प्रेम जाग उठता है, गोया कि आप खुद ही जीव हो। इसी तरह आपको एतराज़ करने का इसलिए भी नहीं बनता कि इंडिया में साल के 364 दिन करोड़ों की तादाद में जानवर जो है कत्ल किया जाता है, ज़िबाह किया जाता है, KFC में, मैकडोनल्ड में, पिज़्ज़ा हट वगैरह में। वहाँ आपका जीव प्रेम नहीं जागता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वो जो है वो बिजनेस है, और उसके ज़रिए से अमीरों का पेट भरा जाता है और पैसा कमाया जाता है, लेकिन वहाँ आपका जीव प्रेम नहीं जागता। और वहाँ शायद खुद भी आपके रिलेटिव चले जाते हों, आप अगर ना भी जाते हैं क्योंकि आपने कहा कि आप शाकाहारी। लेकिन एक दिन मुसलमान बतौर कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो गरीबों को देते हैं, और उन गरीबों तक पहुंचाते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको नसीब नहीं कि वो गोश्त खा लें। उन गरीबों का पेट भरते हैं, वो कोई पैसा नहीं कमाते उसके ज़रिए से, बल्कि उन गरीबों को खिलाते हैं कि जिनके पास साल में खाने के लिए गोश्त नसीब नहीं होता, उनको वो गोश्त पहुँचा देते हैं। तो आपकी आंखें फट जाती हैं, आपको दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। तो इससे सीधी ये बात पता चलती है कि ये आला दर्जे की मुनाफिकत है कि बंदा कुर्बानी पर एतराज़ करे। कुर्बानी पर एतराज़ तो बनता ही नहीं है। अगर एतराज़ बनता भी है, मांसाहारियों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो मांसाहारी है वो तो कुर्बानी पर बिल्कुल एतराज़ ना करें, वैसे तो उनका एतराज़ बनता ही नहीं है। लेकिन जो मांसाहारी शाकाहारी लोग हैं, उनका भी एतराज़ कुर्बानी पर बनता ही नहीं है। अगर एतराज़ आपका बनता है तो जीव हत्या पर, लेकिन जीव हत्या पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है जीव हत्या करके गोश्त खा रही है, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ सारा काम, जैसे कि मछली, कलकत्ता के अंदर बहुत सारे गैर मुस्लिम, सारी बल्कि तकरीबन खाते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है गैर मुस्लिम्स का जो गोश्त खाता है, आपको उस पर कोई एतराज़ नहीं, यानी आपको जीव हत्या पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुर्बानी पर है। साल के 364 दिन, बल्कि 365 ही दिन KFC, मैकडोनल्ड, इसी तरह और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वहाँ गोश्त काटा जाता है, जानवरों को ज़िबाह किया जाता है, जानवरों को काटा जाता है, जानवरों को मारा जाता है। वहाँ आपका जीव प्रेम नहीं जागता, वहाँ आपको तकलीफ नहीं होती है। अगर आपको तकलीफ होती है तो सिर्फ एक दिन ईद उल अजहा पर, कि मुसलमान जीव हत्या क्यों करते हैं। तो इससे पता चलता है कि मोहतरम, ये आपकी आला दर्जे की मुनाफिकत है कि आप कुर्बानी पर एतराज़ करते हैं। तो आज का खुलासा ये है इस क्लिप का
कि कुर्बानी पर एतराज़ किसी भी तरह से बनता नहीं। अगर बनता है तो जीव हत्या पर, और अगर जीव हत्या पर एतराज़ करना है तो पहले उस पर करें जिनका नंबर 50% है, ना कि उन पर जिसका नंबर 25% है। वो बाद के लोग हैं, उनसे बाद में बात कीजिएगा, पहले आप उनसे निपट कर आइए। और दूसरा ये कि वो आपके करीब के भी लोग हैं। तो सही बात यह है कि अगर इंसान मुआशरे में किसी चीज़ को बुरा समझता है और वो दो लोगों को देखता है, एक तो उसका फैमिली मेम्बर बुराई कर रहा हो और इसका पड़ोसी बुराई कर रहा हो, तो वो पड़ोसी को टोके और फैमिली मेम्बर को छोड़ दे, तो ये अच्छे अखलाक मालूम नहीं होते। पहले इंसान अपने घर के लोग इंसान को समझाए, उसके बाद जाकर वो पड़ोस में नसीहत करे। ठीक है ना। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।